अभी हमने कर्म की बात की, तो कई बार क्या ऐसा होता है कि जो हमारे पास्ट लाइफ होते हैं, हमने पास्ट लाइफ में यदि कोई बुरा कर्म किया है या अच्छा कर्म किया है, तो अभी जो हमारी प्रेजेंट लाइफ है, जो हम अभी जी रहे हैं, तो इसमें जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्या वो हमारे कर्म की वजह से होती हैं? पास्ट लाइफ से कोई खास कनेक्शन होता है उसका? 80% यस, क्योंकि हमारे जो प्रारब्ध और जो हमारे संचित कर्म होते हैं उनकी वजह से ही मैं ये नहीं बोलूँगी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, चैलेंजेस आते हैं। बिकॉज कर्म क्या कह रहा है हमको? कर्म ये कह रहा है कि कुछ ऐसे पैटर्न्स आप बना रहे हो और उस पैटर्न्स को जब तक आप तोड़ोगे नहीं लाइफ में, तब तक वो पैटर्न्स आपकी लाइफ में बनते चले जाएंगे। सपोज आप एक इंसान है जिसने किसी एक जन्म में उसने शराब पीनी शुरू की, एक उसने ग्लास ले लिया, ठीक है, एक उसका कर्म बन गया। आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी हाइपोथेटिकल वेरी इजी एग्जाम्पल। अब उसने वो ग्लास उठाया, उसने पी लिया। अब उसके अंदर ये टेंडेंसी हो गई कि अब मुझे, अगर मैं ये पीता हूँ तो मुझे बहुत शांति मिलती है इससे, तो अब मैं दूसरा ग्लास भी उठाऊंगा, ठीक है। उस जन्म में उसने दूसरा भी उठा लिया, तीसरा भी उठा लिया। मरते के टाइम या मरने के टाइम पे उसका यही थॉट था कि नहीं, मुझे एक ग्लास वो और मिल जाता, ठीक है। अब वो गया, दूसरा इनकारनेशन शुरू हुआ। अब दूसरे इनकारनेशन से पहले ये सोल प्लान बनता है कि मैं कौन सा कर्म लेकर आ रहा हूँ। अब टेंडेंसी क्या थी उसकी? एक अल्कोहल की, ठीक है। अब वो पैटर्न नहीं बने, इस जन्म में वो फिर ऐसी सिचुएशन लेके आता है जिसमें वो अल्कोहलिज्म में वापस से चला वही जाता है। पिक्चरों से यहाँ देखने को मिलती है। एग्जैक्टली। अब सिचुएशन चेंज है, लोग चेंज है, शक्लें चेंज है, लेकिन इवेंट अलग है। लेकिन अब उसको फिर अब यहाँ पे क्या सीखना है कि इसको अल्कोहल नहीं लेना है। अब अगर वो कॉन्शियसली फिर से अब यहाँ पे भी अल्कोहल लेता है, 6 ग्लास, 7 ग्लास, 8 ग्लास, फिर एक पैटर्न बनता है, साइकिल बनता है, फिर वो तीसरे में आता है। तो जब तक कर्म आपको बता रहा है कि ये पैटर्न्स हैं, इसको तोड़ना है, और आप तोड़ते नहीं हैं, तो ये पैटर्न्स बनता चला जाता है, कर्म संचित होते चले जाते हैं, और फिर यही संचित कर्म आपके आगे 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 इसी तरीके की लाइफ आपको देते हैं। इसलिए लोग बोलते हैं ना कि भाई मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मेरी लाइफ में वही प्रॉब्लम बार बार रिपीटेडली क्यों आ रही है, हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है, हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द संचित कर्म जो आपने किया है, और जो प्रारब्ध भी जो आप कर रहे हैं, और जो आज की डेट में जो कर्म कर रहे हैं, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि क्या कर रहे हैं। मैं आपको अपनी एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। कई बार क्या होता है कि जब मैं किसी मंदिर में जाती हूँ या किसी खास मंदिर में जहाँ मैं पहले कभी भी नहीं गई हूँ, वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो अभी यहाँ प्रसाद चढ़ाया या मैंने जो अभी यहाँ पे ये किया, ये मैं शायद पहले भी कर चुकी हूँ। तो क्या ये डेजा वू है या फिर ये मेरा एक भ्रम है कि मुझे ऐसा लग रहा है? इट्स एब्सोल्युटली डेजा वू, क्योंकि डेजा वू जो है वो बेसिकली क्या आपको जताता है, क्या आपको बताता है दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। क्या होता है जब हम लोग अपना एक सोल प्लान बनाते हैं, सोल प्लान बना के ही हम नीचे आते हैं धरती पे, तो जो सोल प्लान बनाते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं पे लॉक्ड होता है, और वो एकदम से मेमोराइज हम नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ लॉक्ड समवेयर, बट इट इज़ देयर। सो जब वो सोल प्लान समटाइम्स जब हम लोग चल रहे हैं रास्ते पे और अचानक से डेजा वू होता है, तो वो हमारे को एक इंडिकेशन होती है कि हाँ भाई तुम सही रास्ते पे चल रहे हो, एंड यू हैव गॉन थ्रू दिस ऑलरेडी। मतलब आप बिल्कुल जैसा सोल प्लान था वैसा ही चल रहा है, कहीं आप इधर उधर नहीं भटके हो। सो इट्स अ गुड साइन, बेसिकली इट्स अ पॉजिटिव साइन दैट इज बीइंग गिवन टू यू बाय द एंजल्स कि भैया डेजा वो हो गया तुम्हारे को, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है? कभी आपको फील हुआ है कि ये जो चीज़ आप कर रहे हो या आपने पहले भी कुछ किया है, ऐसा कुछ आपको महसूस? बिल्कुल, बहुत बारी महसूस होता है। इनफैक्ट जैसे मैं अभी लोगों को एक काउंसिल करती हूँ, बिकॉज आई एम ए स्पिरिचुअल काउंसलर, लोगों को काउंसिल करती हूँ, तो ऐसे बहुत सी टाइम पे ऐसा रहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑलरेडी ये इंसिडेंट हो चुका है, या कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कभी होती है तो अचानक से लगता नहीं ये इवेंट तो मैं देख चुकी हूँ पहले से, तो ये बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं। सो ऑल दीज थिंग्स दे कीप हैपनिंग टू अस if we are open and if we are receptive to these things. Yes. कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई आवाज़ या कोई खुशबू
जो हमने पहले कभी नहीं सूंघी, कभी उसको हमने स्मेल नहीं किया, बट ऐसा फील होता है कि ये खुशबू बहुत जानी पहचानी है, कहीं तो सूंघी है, बट उसका हमारे अस्तित्व से कोई कनेक्शन नहीं होता। ये क्यों फील होता है? क्योंकि ये आपको तब फील होता है जब आप कुछ मोमेंट्स के लिए अचानक से आपका डिवाइन इंटीग्रेशन हुआ है, एक जिसे बोलते हैं ना, एक आपका तार जुड़ा है उस डिविनिटी से, और अचानक से आपको उन्होंने एक मैसेज या साइन के थ्रू ये बता दिया कि हम हैं तुम्हारे पास। सो ऑल ऑफ अ सडन पीपल हु आर नॉन मेडिटेटर्स ऑल्सो, जो ध्यानी नहीं है, उनको भी खुशबू आ जाती है अचानक से, या कोई उनका जो प्रियजन है वो जा चुका है, दिवंगत आत्मा है वो, उनका कोई ऐसा कुछ जो है जिसे बोलते हैं कुछ करते थे वो, ऐसा कोई परफ्यूम लगाते थे या सिगरेट पीते थे, सिगार पीते थे, ऐसी कोई खुशबू या ऐसा कुछ जो वो करते थे, वो उनको एज ए साइन बताते हैं और देते हैं कि एज अ ब्लेसिंग दैट ओके वी आर देयर, हम हैं, तुम्हारे साथ हैं, डोंट ट्राई टू think that we are not there. So it is just a sign given to you by the divine, or sometimes angels also say hi to you. So ये साइंस के थ्रू, इन साइंस के थ्रू आपको बताते हैं कि हम हैं तुम्हारे साथ, तुम अकेले नहीं हो। अगर कभी किसी व्यक्ति को मेडिटेशन या फिर मैनिफेस्टेशन या फिर किसी खास इंसान से बात करनी हो, उसको उसकी ज़रूरत है, जैसे अगर मैं हूँ और मुझे किसी की ज़रूरत है और वो मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे उससे बात करनी है, तो ऐसा कोई ख़ास समय होता है या कोई ऐसा टाइम होता है जिस समय हमें लगता है कि हम अगर इस समय करेंगे तो ये ज़्यादा पावरफुल होगा? देखिए, ऐसा होता है कि सबसे पहले तो ज़रूरत वर्ड मैं नहीं बोलूँगी इसमें, क्योंकि अगर आप डेस्परेशन की वाइब्रेशन में जाते हो तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप एक शांत मन से उनको आप कह के आप छोड़ देते हो यूनिवर्स में कि मैं ये चाह रही हूँ, एंड इफ़ इट इज़ फॉर द ग्रेटर गुड, वो हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि नहीं मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी बात करनी है, मुझे अभी ही चाहिए आपकी प्रेजेंस, तो ऐसा नहीं होता, बिकॉज दे हैव अ फ्री विल। हर दिवंगत आत्मा का, हर एंजल का, हर असेंडेड मास्टर का, दे हैव अ फ्री विल, दे हैव अ चॉइस। वो तभी आपके पास आएंगे जब उनको लगेगा कि आपको ज़रूरत है उनकी, और फॉर व्हाट, फॉर योर स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, या आपके पर्पस में आगे बढ़ने के लिए इस समय उनकी ज़रूरत है तभी। लेकिन जितना डेस्परेशन में आप जाएंगे उतना आपके पास वो चीज़ नहीं आएगी। जैसे जो एक तितली होती है, आप उसको पीछे पीछे भागते रहिए, वो आपके हाथ में नहीं आएगी। लेकिन जब आप एक जगह बैठ जाते हैं, बहुत काम होते हैं गार्डन में, कुछ नहीं, आंखें बंद करके बैठे हैं, तितली अपने आप आके आपके पास बैठ जाती है। इट्स जस्ट लाइक दैट ओनली।